एक बार फिर पॉलिजी स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन वह हैं जिनके लिए आपका बेसब्री से इंतजार है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 80 रुपये की किसी राशि को किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो अपनी भाषा में सोचो, हमने वस्तु 80 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में हमने वस्तु को बेच दिया, तो हमने सीधा दिखा दिया कि हमें उस वस्तु पे जो लाभ हुआ वो 20 रुपये का हो गया। कभी भी आपको लाभ ज्ञात करना तो लाभ निकालने के लिए छोटी संख्या से भाग करो, तो 100 और 80 में छोटा था 80। परसेंटेज के लिए किससे गुना करते हैं हर बार? तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। जब इस 20 से 80 को भाग करेंगे 4 बार और इस 4 से 100 को भाग करेंगे 25 बार, इसलिए उस व्यक्ति को उस वस्तु पर कुल 25% का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होती है? देखो हमने सामने दिखाई दिया कि वस्तु को 950 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को हमने बेचा 760 रुपये में। तो हमने इन दोनों को अंतर करके देखा तो हमें जो हानि प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त होगी जी? 190 रुपये की। हानि के लिए आप किससे भाग करेंगे? बड़े नंबर से, बड़ी संख्या से। तो हमने 950 की हानि होगी उससे भाग कर दिया, दुगना कर दिया परसेंटेज के लिए 100 से। आप लोगों ने वस्तु खरीदी थी 950 की और आपने वस्तु को बेचा 760 रुपये में, तो इसलिए आप लोगों को हानि हुई 190 की। हानि के लिए हर बार बड़ी संख्या की, परसेंटेज के लिए आपने 100 से गुणा कर दिया। जब इसको भाग करेंगे 0 से 0, 19 पंजे 95 और 100 को भाग करेंगे 5 से 20, तो इसलिए व्यापारी को कितना होगा? मात्र 20% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेचाते तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कुल कितना रुपये है? जब भी आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो लाभ या हानि से भाग करता है। आपको 10 की हानि होगी, 90 से भाग कर दिया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया। किसी भी वस्तु को हानि ज्ञात करने के लिए हमेशा लाभ या हानि से भाग करें, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। आपने 0 से 0 को भाग कर दिया, आपने 9 से भाग किया 72 को 8 बार और 8 की गुणा 80, इसलिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? 80 रुपया था, 800 रुपया था। एक वस्तु को 22,400 में बेचने से 12% का लाभ होता है। उस वस्तु पर कुल कितने रुपए का लाभ अर्जित होता है, ये चेक करके आपको बताना। देखो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उस वस्तु को लाभ या हानि से भाग करता है। आपको 112 का लाभ होगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दी। जब 12 का लाभ हुआ तो 112 से भाग कर दी, लाभ को 100 में प्लस करते हैं, हानि को 100 में से माइनस। जब इसको इससे भाग करेंगे तो आपके पास मान कितना आएगा? 200। गुणा करेंगे तो आपके पास मान कितना आएगा? 2000। आपने खरीदा था 2000 रुपये का और आपने बेचा 22,400 का। 2000 रुपये की 20,000 की वस्तु खरीद कर 22,400 रुपये की वस्तु बेची तो आपको लाभ होगा 2400 रुपये का। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 भाग है, तो 4/3 का मतलब है 4:3 होगा। तो लाभ निकालना, खरीदा आप लोगों ने 3 रुपये का और बेचा आप लोगों ने 4 रुपये का, इसलिए लाभ कमाया आप लोगों ने 1 रुपये का। आप लोगों ने किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो इसका मतलब 4:3 है। तो आपने खरीदा 3 रुपये का और आपने बेचा 4 रुपये का, इसलिए लाभ कमाया 1 रुपये का। लाभ के लिए छोटी संख्या आएगी और परसेंटेज के लिए 100 आएगा। जब इस 100 को 3 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33 सही, 1/3%। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस वाले तो खासकर इसको रट ले। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, अरे रट्टा मार दो। करीब 20 दर्जन खिलौने को 375 रुपये प्रति दर्जन के खिलौने से बेचा गया। तो आपने 375 रुपये में दर्जनों की बात की, इसलिए 12 से भाग कर दिया। जब इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 × 36, एक बचा, आपके पास 15 हो गई। 12 कम 12 कितना बचा आप लोगों के पास? 3 बचा। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 3120 रुपये का आपने एक खिलौना खरीदा था और 33 रुपये का आपने एक खिलौना बेच दिया। 3125 रुपये का एक खिलौना खरीदा और आपने 33 रुपये का एक खिलौना बेचा, तो आपको लाभ निकालना। लाभ निकालने की कंडीशन होती है आपके पास, अंतर करो। 3125 रुपये 33 रुपये का अंतर आ गया, 1 रुपया 75 पैसे। अंतर बटे छोटी संख्या
छोटी संख्या थी आपके पास 31 रुपये 25 पैसे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, भाग करेंगे तो 5.6% का उस व्यापारी को लाभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपये में कुल कितने सेबों की दर से खरीदना होगा, आपको ये चेक करके बताना। देखो जी, आप लोगों के पास टोटल 20 सेब थे और आप लोगों ने 100 रुपये में इसे बेचा था। जब आप भाग करेंगे तो इसका मतलब एक सेब आपके पास 5 रुपये का होगा। 100 के स्थान पे 20% के लाभ पर बेचेंगे 120 रुपये की होगी। दोबारा समझो आप लोग, एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपये में बेचता है। जब 20 सेब थे 100 रुपये के तो एक सेब 5 रुपये का होगा। अब आपको 20% का लाभ कमाना तो इसका मतलब बराबर 120 होगा। अब 120 को जब इस 5 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना का 100 रुपये के मात्र उसने 24 सेब खरीदेगा, 24 पंजे 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितने हैं। देखो, जब आप वस्तु खरीदते तो ज्यादा है और बेचते हमेशा कम है। वस्तु खरीद रहे रुपए नहीं, ज्यादा वस्तु खरीदते और कम वस्तु बेचते हैं तो हमेशा व्यापारी को लाभ होता है। 15 वस्तु खरीदी यानी आपने 15 पेंसिलें खरीदी और 12 वस्तु बेची यानी आपने 12 पेंसिलें बेच दी। इसका मतलब 15 खरीद कर 12 बेची तो घर कितनी बचा लिया आप लोगों ने, 3। मतलब आपको 3 पेंसिलों का लाभ हो गया। 15 खरीदी थी और आपने 12 बेची थी तो लाभ कमाया 3 का। लाभ कमाने के लिए हमेशा नीचे छोटी राशि आएगी और परसेंटेज के लिए गुणक आएगा 100। 3 से भाग करेंगे 4 बार और 4 से भाग करेंगे 100 को 25, इसलिए व्यापारी को मात्र 25% का लाभ हो जाएगा। 18 वस्तु क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितने हैं। यानी आपने 18 गायें खरीदी थी और आपने 15 गायें बेची थी, मतलब आपके घर गायों की संख्या बची 3, मतलब आपने लाभ कमाया 3 रुपए का। तो 3 रुपए का आपको लाभ अर्जित हुआ। लाभ के लिए आपके पास कौन आएगा, हर बार छोटा आएगा। परसेंटेज कितना आएगा 100। 3 से भाग करेंगे 5 बार और 5 से भाग करेंगे 20 बार, इसलिए व्यापारी को 20% का लाभ होगा। एक विक्रेता 14 रुपए के भाव से नींबू खरीदता है जिससे उसे 40% का लाभ अर्जित होता है। ये कहा उसने 1 दर्जन नींबू कितने के भाव से खरीदे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पीछे क्वेश्चन करा इसलिए आंसर आएगा आपके पास 24। आप सभी को दे दिया, देखते हैं ट्राई करता है कौन। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि कितनी है। अरे आप मेज खरीद कर लेकर आए 15 और आपने मेज बेच दी 20, इसका मतलब घर से 5 मेज और दे दी, यानी आपको हानि होगी 5 मेजों की। हानि के लिए बड़ी संख्या आएगी और परसेंटेज के लिए कहना 100। 20 पंजे 100, 5 5 25, यानी आपको हानि होगी मात्र 25 रुपये की। अगला सवाल, किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ 25% हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कुल कितने रुपया होगा, ये चेक करके आपको बताना। दोबारा समझे, एग्जाम का बहुत ब्रांडेड सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में हर बार कंसंट्रेट करते हैं। जब भी आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है तो वो हमेशा बराबर होता है प्रतिशत लाभ या हानि के। जितने रुपए का भी आपको अंतर प्राप्त होगा वो हमेशा बराबर होगा परसेंटेज की लाभ और हानि के। तो आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 210 हुआ। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कुल कितने रुपए का, ये चेक करना। यानी हमारे पास जो मान निकल का आया वो 25% की जो वैल्यू दी उसने वो आपके पास 210 है। अब आपको लाभ कमाना कितने का, 25% का, यानी आपको मान निकालना 125 का। तो आपके पास कितना का, 1050 रुपये की वह वस्तु थी। दोबारा समझिए, यदि आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात होता है तो वह हमेशा लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। तो हमें 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब जो 25% हमारे पास वैल्यू है वो 210 की है। तो 25% बराबर 210। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो हम गुणा करते 100 से, पर इस बार हमने विक्रय मूल्य निकालना तो हमने गुणा कर दी किससे, 125 से। अगर यहाँ पर 25 के आने तो गुणा करते 75 से। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1050। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 12th में आया था आपके पास, यानी एलडीसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, चेक करना। जब भी आप किसी वस्तु को एक बार बेचते हैं और एक बार खरीदते हैं, या एक बार खरीदते हैं एक बार बेचते हैं, तो प्रारंभिक लाभ हानि से आप भाग करते हैं और दूसरे लाभ हानि से हमेशा क्या करते हैं आप लोग, गुणा करते हैं।
पहले लाभ हानि से आपने भाग कर दी तो आपको 30% के हानि से 70 से भाग कर दिया। आपने लाभ कमाया इस वस्तु पे 30% 130 से गुणा कर दिया। जब 70 से इसको भाग करेंगे 10 बार, गुणा करेंगे 30, यानी इस वस्तु को टोटल आपने 1300 रुपये खरीदा था। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।